ये आ गए हमारे अध्यक्ष जी, बड़ी जल्दी आ गए आप। हमने आपकी गाड़ी का हॉर्न सुना। अच्छा चल दी। अध्यक्ष जी प्रणाम। नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप? हम बढ़िया हैं। सबसे पहले तो आपका हमारी ग्राम पंचायत बरौली में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और निश्चित आज हम नई टिहरी की तरफ चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और कल हमारा वहाँ पर मुख्यमंत्री जी के साथ जनसंवाद रहेगा जी। तो निश्चित अपनी पंचायतों की बातें रखेंगे जी। और मैं यही चाहता हूँ कि अब हमें प्रस्थान करना चाहिए। चलो चलो चलो। सो हाय गाइस, दिस इज देव एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों अभी थोड़ा पोपट हो गया मेरे साथ। जो मेरा ट्राइपॉड है वो कहीं खो गया, बैग में रखा हुआ था। तो एक दो जगह हमने कॉफ़ी वगैरह पी और वहाँ पे मैंने शायद निकाला नहीं निकाला, कुछ याद नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने पता किया टिहरी, तो कोई बता नहीं रहा है कि यहाँ पे मिलता है कि नहीं मिलता है। एक दो बंदों से कॉन्टेक्ट किया तो कह रहे हैं कि नहीं यहाँ पे नहीं मिलता है। तो अभी मैं हाथ से ही वीडियो बना रहा हूँ और वीडियो हिल रही होगी तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो कल सुबह यार किस तरीके से वीडियो बनाऊँ, क्या बनाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो बाकी अध्यक्ष जी से तो आपने सुन लिया कल का कार्यक्रम क्या है क्या नहीं। पहले आप सभी दोस्तों को नमस्कार। तो अध्यक्ष जी से मैं जानना चाहूँगा कि कल जो कार्यक्रम है हमारा वो किस संबंध में है। और तो मैं आप सभी को बता दूं, कल माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार से माननीय पुष्कर धामी जी का सभी ग्राम प्रधानों के साथ संवाद कार्यक्रम रहेगा। जैसे कि पंचायतों में क्या क्या परेशानियां हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, इन बातों को लेकर कल संवाद रहेगा। तो निश्चित हमारी कई पंचायतों की कई समस्याएं हैं जिनको लेकर हम यहाँ पहुँचे हैं और निश्चित माननीय मुख्यमंत्री जी को सभी समस्याओं से अवगत कराएंगे। चाहे वो मनरेगा से लेकर हो, चाहे वो वित्त के कार्यों से लेकर हो, चाहे सार्वजनिक विकास को लेकर हो, तमाम जो योजनाएं हैं, जो योजना सही संचालित नहीं हो पाती है, विभिन्न स्तर पर जो रुक जाती है योजनाएं, उनके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे। और इन्हीं बातों के लेकर आज हम यहाँ नई टिहरी पहुँचे हैं। बल्कि हम डाइट का जो यहाँ पे कार्यालय है यहाँ पर हम रुके हैं और अभी हम यहाँ पर पहुँचे हैं। मौसम भी बहुत ठंडा है यहाँ नई टिहरी में। आप सभी जानते ही होंगे, टिहरी एक ऐसी जगह पर बसा हुआ है जहाँ पे 12 महीने ही ठंडा यहाँ पर रहता है। तो आजकल सर्दी का मौसम है, बहुत ठंडा है यहाँ पर। गवर्नमेंट की तरफ से ही सारी व्यवस्था है क्योंकि ये वैसे भी सरकारी कार्यालय है, सरकारी कर्मचारी ही यहाँ पर उपस्थित है जो हमारी व्यवस्था कर रहे हैं। तो मैं धन्यवाद देता हूँ प्रशासन को भी, सरकार को भी, जो ग्राम प्रधानों की इस तरह से व्यवस्था कर रहे हैं, आमंत्रित भी कर रहे हैं और तमाम सुविधाएं भी हमें दे रहे हैं। ये हम लोग कैंटीन में हैं और अध्यक्ष जी अपना खाना दे रहे हैं और ये है कैंटीन। यहाँ पे सेल्फ सर्विस है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? बाहर का व्यू दिखाता हूँ। मॉर्निंग व्यू है बौराड़ी का, आप देख रहे होंगे। और इसके पीछे हिमालय दिख रहा होगा आपको और नीचे धुंध। तो दोस्तों ये है बौराड़ी का घंटाघर और ये है बौराड़ी स्टेडियम। तो यहाँ पे आएंगे सीएम साहब और यहीं पे इनका हेलीकॉप्टर रुकेगा। अभी पानी गिराया जा रहा है क्योंकि धूल वगैरह बहुत ज़्यादा है यहाँ पे ना। और ये हमारे सुरक्षा कर्मी। यहाँ पे होगा कार्यक्रम। आज जनपद टिहरी गढ़वाल की जिला मुख्यालय नई टिहरी की नगर पालिका परिषद की जो ये सभागार है, यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी का जनसंवाद कार्यक्रम। और आप देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों के जो अपने टिहरी जनपद के 9 ब्लॉक हैं, 9 ब्लॉक के हर ब्लॉक से प्रधानगण यहाँ पर पहुँचे हुए हैं
ये हमारे प्रतापनगर ब्लॉक के प्रधानगण हैं, यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आज कुछ लोग यहाँ पर सम्मानित भी होना है कुछ प्रधानों को, और ये देखिए तमाम अन्य ब्लॉकों के यहाँ पर सम्मानित साथी प्रधानगण, और उसके अलावा ये अधिकारीगण हैं। यहाँ पर पुलिस प्रशासन की जो है मुस्तैद है सुरक्षा में, क्योंकि कुछ ही देर में प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का आगमन होना है। जो है आज के कार्यक्रम के बारे में बातें होंगी, बीच बीच में हम आपको जो लोग यहाँ पर सम्मानित होंगे, जिन प्रधानगणों को यहाँ पर बुलाया गया, उन सभी लोगों के साथ जो भी जन संवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का होगा, हम आपको बीच बीच में बताते रहेंगे। धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी हमारे बीच आ चुके हैं। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। शेर नहीं सवा शेर होता है, और पुष्कर सिंह धामी बखूबी इस बात को सच साबित कर रहे हैं। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। पिता शेर सिंह धामी और मां कृष्णा धामी के पुत्र पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड की बागडोर उस समय सौंपी गई जब राज्य की स्थिति डामाडोल थी। ऐसे में पार्टी आलाकमान की तरफ से पुष्कर सिंह धामी का नाम आना सत्ता के गलियारे में नई हलचल मचा गया। उत्तराखंड की बात छोड़ दें तो बाकी जगहों पर धामी के नाम से लोगों का कोई परिचय नहीं था। एकदम नया नाम, एकदम नया चेहरा। वो जो विधायक तो बने थे, लेकिन न केंद्र और न प्रदेश में कोई मंत्री थे। मतलब ये कि सरकार चलाने का 0% अनुभव। ऐसी स्थिति में विपक्ष तो विपक्ष, अपनों के बीच में भी क्या कुछ चल रहा होगा, इसका कयास लगाना आसान है। धामी का नाम सामने आया तो राजनीतिक पंडितों को भी लगा अगले 5 महीनों में चुनाव है और रिक्त स्थान को कोई भी भर दे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगले 5 दिन में ही सबकी बोलती बंद हो गई। लोगों को ये पता लग गया कि पुष्कर सिंह धामी खाली स्थान को भरने नहीं आए हैं, वो आए हैं उस खाई को पाटने जो राजनीति और सरकार से बहुत ऊपर की बात है। 4 जुलाई को इन्होंने सीएम पद की शपथ ली और ठीक 4 महीने बाद उत्तराखंड में नई तबाही ने मुंह मार दिया। बादल फटने और भारी बारिश ने जो तबाही मचाई वो वाकई खतरनाक थी। आपदा इतनी भीषण थी कि सड़क तो सड़क, रेल की पटरियां तक उखड़ गई। 40 लोग देखते तो भगवान हस्तिनापुर आए और आज टिहरी आए हैं माननीय सीएम साहब पुष्कर सिंह धामी। जन संवाद, आपके सुझाव हमारा संकल्प ऐसे कार्यक्रम के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, बहुत बहुत शुक्रिया माननीय मुख्यमंत्री। थोड़ा संक्षिप्त जरूर रखें सवाल को। बोलिए बोलिए, क्या नाम है आपका? अपना नाम बताइए और बोलना शुरू कर दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी सादर प्रणाम। सादर प्रणाम जी। सीधे सवाल सुझाव पर आए। भी मेरा प्रणाम और सभी अधिकारीगणों को भी मेरा प्रणाम। बस सीधे बोलिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, सबसे पहले तो हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने ग्राम प्रधानों के साथ जनसंवाद का कार्यक्रम रखा है और साथ ही आपने ग्राम प्रधानों का मानदेय भी बढ़ाया है। इसके लिए सर आप बहुत बधाई के पात्र हैं और हम सभी आपके आभारी रहेंगे। सर, हमारी समस्याएं तो पंचायत स्तर पर बहुत ज्यादा हैं, लेकिन कुछ समस्या है जो आवश्यक है, मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि मनरेगा की मैं बात करूं, मनरेगा एक ऐसी योजना है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की दिशा और दशा बदल रही है। महोदय, इसमें बहुत खामियां भी है, जैसे कि लंबे समय से 2-2 साल से सामग्री अंश का इसमें भुगतान नहीं हो रहा है, जिसके कारण हम अब योजना को झांक पर उतारने के लिए हम अक्षम हैं।
महोदय, दूसरी सबसे बड़ी समस्या है टाइट और अनटाइट फंड। कई गांव ऐसे हैं जो टाइट फंड पर काम नहीं कर सकते, क्योंकि लंबे समय से हम जल संरक्षण के काम कर रहे हैं, स्वच्छता पर काम कर रहे हैं। अब कई गांव ऐसे हैं जो जंगल के बीच में हैं। तो महोदय, जल संरक्षण में क्या होता है कि पेड़ लगाने का काम होता है, शहर निर्माण का काम होता है। अब जब हमारे पास जगह ही नहीं बची है तो हम टाइट फंड पर कहाँ काम करेंगे सर। अगली समस्या है सर हमारी मनरेगा योजना में सुरक्षा दीवार। महोदय, इससे पूर्व में सुरक्षा दीवार लगती थी। आज आप देख रहे होंगे कि पहाड़ों में दैविक आपदा बहुत ज्यादा आती है, किसी के भवन गिर रहे हैं, कहीं स्कूल की चार दीवारी गिर रही है, कहीं पर रास्ते गिर रहे हैं। तो हमें हर जगह पे सुरक्षा दीवार की सबसे ज्यादा मांग जो है ग्रामीण क्षेत्र से आती है और शासन से ये योजना हटी है। तो निश्चित सर इसको सुरक्षा दीवार की योजना को जोड़ा जाए। उसके बाद सर मैं बात करूंगा कि योजना चाहे मनरेगा की हो चाहे वित्त की हो, विकास खंड में एक ही हमारे पास कंप्यूटर ऑपरेटर होता है, जबकि पूरी योजना उसकी डिमांड हो चाहे योजना की एमआईएस हो पूरी कंप्यूटर से होती है। तो एक ऑपरेटर इतना नहीं झेल सकता है। निश्चित एक ऑपरेटर की हर विकास खंड में नियुक्ति होनी चाहिए। उसके बाद सर मैं यहाँ पर पशुपालन विभाग हो चाहे मत्स्य विभाग हो चाहे उद्यान विभाग हो चाहे कृषि विभाग हो, आज तमाम हमारे पास रोजगार के लिए यही साधन रह गए हैं। जरूर सभी विभाग जब गाँव में योजना लेकर आते हैं तो जरूर प्रधानों का संज्ञान ले। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। तो हम लोगों को एक एक ये इस टाइप के पेड़ मिले हैं। तो ये खाने के लिए यहाँ पे टोकन सिस्टम है, तो टोकन दिया जाएगा। उसके बाद ये जो भीड़ देख रहे हैं आप खाना खाने की, अभी हमारा सारा कार्यक्रम खत्म हो चुका है और अब हम लोग निकल रहे हैं घर। अध्यक्ष जी और मैं हैं, तो करते हैं इस वीडियो का एंड यहीं पे। तो अब अपना काम करेंगे और घर निकलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।